जब कोई इंसान पाप करता है, बुरे काम करता है, तो उसके कर्मों का लेखा जोखा ऊपर बैठकर यमराज और चित्रगुप्त कर रहे होते हैं और फैसला लेते हैं कि इस इंसान को स्वर्ग में भेजना है या नरक में। आइए इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो वाला सेक्शन जो है वर्ड मीनिंग्स वाला वो ज़रूर देखिए। और ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। इंग्लिश रीडिंग के लिए और डेली प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। डेली कुछ स्टोरीज पढ़ते रहिए और अपनी इंग्लिश को जो है वो इम्प्रूव करते रहिए। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक्स है जो कि आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है जजमेंट ऑफ यमराज। तो यमराज तो पता ही है आपको, मतलब एक वह बंदा जो ऊपर बैठ के आपके कर्मों का लेखा जोखा करता है और डिसाइड करता है कि आपको कहाँ भेजना है। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा को लेने के लिए बताया जाता है कि यमराज ही आते हैं। तो जजमेंट का मतलब होता है फैसला, तो यमराज का फैसला। तो यमराज क्या फैसला लेते हैं, ये है इस कहानी का टाइटल। देयर वॉज वंस अ किंग हु ऑर्गेनाइज्ड अ भंडारा। तो देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। वॉज था, वंस यानी कि एक बार, अ किंग एक राजा था, हु जो ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करना, ऑर्गेनाइज जो आयोजित करता था अ भंडारा, यानी कि एक भंडारा जो है वो आयोजित उसने किया। ठीक है, मतलब पास्ट की बात है कि एक बार एक राजा ने एक भंडारा, जो होता है भंडारा समझते हो आप, कम्युनिटी फेस्ट बोल सकते हो, यानी कि जिसके अंदर सामूहिक भोज आप बोलते हैं कि गांव के लोग खाने के लिए आते हैं, कि कोई भी जा सकता है खाने के लिए, तो वही भंडारा। वंस अ मंथ यानी कि एक बार, अ मंथ यानी कि एक बार महीने में, फॉर ऑल हीज विलेजर्स, किसके लिए, ऑल सभी के सभी, उसके जो गांव वाले हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन सभी के लिए जो है वो भंडारा आयोजित करता था महीने में एक बार। तो उसने क्या किया, आयोजन किया भंडारे का। ही सर्व्ड, सर्व का मतलब होता है कि पोषण, ऐसे परोसना, तो वह परोसता था हाई क्वालिटी फूड, हाई क्वालिटी फूड हो गया उच्च गुणवत्ता वाला भोजन परोसता था। आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, तो गुडनेस होता है भलाई, अच्छाई, तो जो अच्छाई है ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल की जो अच्छाई है उससे वो आउट होकर के, उससे से भर करके, यानी कि अपनी दिल की अच्छाई से भी बढ़ करके वो जो है अच्छी गुणवत्ता का जो फूड है वो परोसता था। तो ये उसका एक रूटीन था कि हर महीने वो क्या किया करता था, राजा जो है एक भंडारा किया करता था। आसपास के लोगों, आसपास के क्या, उसके गांव के जो लोग हैं उनको वो खाना खिलाता था, सामूहिक भोज। वन डे, एक दिन, वाइल द फूड वॉज बींग ट्रांसपोर्टेड, वाइल जब, द फूड यानी कि जो भोजन जो है, वॉज बींग ट्रांसपोर्टेड, पैसिव में लिखा गया है, जब भोजन जो है उसको ले जाया जा रहा था। भोजन कौन ले जा रहा है ये नहीं बताया गया। जब पैसिव का मतलब यही होता है कि काम पर फोकस किया जाता है, ना कि करने वाले पर। तो जो फूड है, भोजन जो है, उसको जब ले जाया जा रहा था, फ्रॉम द किचन यानी कि किचन से, रसोई से, टू द डाइनिंग एरिया, अब जो खाने का जो स्थान होता है उसको डाइनिंग एरिया कहते हैं, तो वहाँ पर जब ले जाया जा रहा था भोजन को, एन ईगल, ठीक है, तो ईगल चील, बाज जिसको आप बोलते हो, कैरिंग यानी कि ले जा रहा था, अ स्नैक, स्नैक सांप होता है, सांप को ले जा रहा था, फ्लू ओवरहेड, ठीक है, तो फ्लाई फ्लू सेकंड फॉर्म कि उड़ा, ओवरहेड यानी कि ऊपर से उड़ा। तो ये फोटो में देख के भी समझ सकते हो कि ये जो है ये लोग भोजन लेकर के जा रहे हैं, कहाँ से, रसोई से लेकर के डाइनिंग एरिया में जा रहे हैं। तो ऊपर से एक बाज जो है वो उड़ा एक सांप को लेकर के, तो उसका काम है क्योंकि वो शिकार करता है सांपों का, इनका, और लेकर के उड़ जाता है। अ ड्रॉप ऑफ पॉइजन यानी कि एक बूंद जो होती है, ऑफ पॉइजन जहर की, फ्रॉम द स्नैक यानी कहाँ से, स्नैक से, स्नैक हो गया सांप से, फेल इनटू वन ऑफ द लार्ज पॉट्स ऑफ फूड, तो वो क्या हो गई, गिर गई, इनटू किस में, वन ऑफ यानी कि एक में, ऑफ द लार्ज पॉट्स यानी कि जो बड़े बड़े जो बर्तन थे, पॉट्स जो थे खाने के, किसके, ऑफ फूड भोजन के, तो भोजन के जो बड़े बड़े बर्तन थे उनमें से किसी एक के अंदर जो है सांप के जो जहर की बूंद है वो गिर गई। जैसा फोटो में दिखाया वैसे किसी में गिर गई एक बूंद
अब वो खाना जहरीला हो गया है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवंश, द पीपुल, द क्यों लगाया, क्योंकि विशेष लोगों की बात हो रही है, आगे पता चलेगा। द पीपुल हु एट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पॉट डाइड। अब द पीपुल डाइड यानी कि लोग जो है वो मर गए। कौन से लोग? हु यानी कि जो या जिन्होंने खाया, फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पॉट यानी कि उस विशेष जो पॉट जो बर्तन है उससे जिन्होंने भी खाना खाया वो लोग मर गए। न्यूज़ ऑफ द ट्रेजिडी स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो न्यूज़ यानी कि जो खबर है किसकी? ऑफ द ट्रेजिडी। ट्रेजिडी क्या होता है? त्रासदी या जो दुखद घटना हुई होती है उसको ट्रेजिडी कहते हैं। ठीक है, जिसमें दुख वाली घटना हो। तो इतने लोग मर गए खाने से, तो दुख वाली घटना है। जो त्रासदी जो है उसकी जो खबर है स्प्रेड फैल गई लाइक की तरह वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर होता है वो जो जंगल की आग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। लेकिन जब कोई जैसे जंगल की आग है वो बहुत तेजी से फैलती है, तो उसी तरह से जो न्यूज़ है वो एकदम आग की तरह फैल गई, यानी कि तेजी से फैल गई। एंड और द किंग वॉज डेवोस्टेटेड। अब जो राजा क्या था? डेवोस्टेटेड होता है एकदम बिखर जाना, ठीक है, एकदम बहुत बुरा तबाह हो जाना। ठीक है, तो टूट गया यहाँ पे लिखा है, यानी कि राजा जो है वो टूट गया, इनके अंदर से टूट गया कि मैं तो इतना अच्छा करता हूँ और लोग मर गए मेरे खाने की वजह से। तो ऐसा वो अंदर से दुखी हो गया। अप इन द हेवंस यानी कि अप ऊपर, इन द हेवंस यानी कि स्वर्ग में ऊपर, यमराज एंड चित्रगुप्त। और यमराज और जो चित्रगुप्त है वो डिस्कसिंग, वो क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डेथ्स। अब ये उनका सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्या डिस्कस करें कि कौन शुड बी होना चाहिए हेल्ड। तो यहाँ पे होल्ड मतलब ऐसे पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे है कि किसको जो है हम जिम्मेदार ठहराएं। तो किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, शुड आया ना, कि किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए फॉर दीज डेथ्स, यानी कि ये जो मृत्यु हुई है, क्योंकि इतने लोग मरे हैं खाना खाने से, तो किसको हम जो है जिम्मेदार ठहराएं? क्या राजा को ठहराएं, क्योंकि राजा तो पुण्य का काम करता था? या ईगल को ठहराएं क्या, क्योंकि सांप को तो वही पकड़ के लेके जा रहा था? या फिर सांप को ठहराएं, क्योंकि सांप ने तो जहर की बूंद तो सांप ने ही गिराई थी? तो किसको ठहराएं, क्योंकि ऊपर लेखा जोखा करना है उनको, तो किसी के ऊपर तो बिल फाड़ना पड़ेगा। तो किस पे बिल फाड़े इसका? तो आगे क्या डिस्कस करते हैं? द किंग, राजा को, क्वेश्चन मार्क लगाया कि राजा को ठहरा दे दोषी, क्योंकि उसने ही करवाया था ये सारा काम खाने वाने का। कह रहे नो नो, हिज इंटेंशन यानी कि उसका जो इरादा है वॉज प्योर, वो पवित्र था। कि भाई राजा का इरादा जो पवित्र था, वो तो भलाई के लिए कर रहा था खाने का काम, उसको मारना थोड़ी ना था लोगों को। द ईगल, ईगल को ठहराएं? नो, इट वॉज जस्ट फॉलोइंग इट्स प्रेडिटरी नेचर। तो जो ईगल है उसके लिए ईट आया है कि वो क्या कर रहा था? बस फॉलो कर रहा था, इनकी पालन कर रहा था। इट्स यानी कि अपने जो प्रेडिटरी, प्रेडिटरी हो गया कि शिकारी, नेचर यानी कि स्वभाव, तो उसका जो शिकार करने का जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो तो बस उसका पालन कर रहा था, क्योंकि उसका काम है शिकार करना। तो उस पर भी नहीं फाड़ सकते इसका बिल। द स्नेक, सांप के ऊपर फाड़ देते हैं, क्योंकि जहर की बूंद तो उसने गिराई थी। नो, इट वॉज ऑल्सो जस्ट फॉलोइंग इट्स नेचर। ये क्या कर रहा था? ये भी बस फॉलो कर रहा था, पालन कर रहा था इट्स नेचर, अपने नेचर का, यानी कि अपने जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, वो तो उसका पालन कर रहा था। क्योंकि सांप का तो काम होता है डसना, जहर फेंकना, तो नहीं, उस पर भी नहीं फाड़ सकते। तो किस पे फाड़े बिल, किस पे फाड़े? तो ये बड़ा मतलब एक उनके लिए क्या बोलेंगे, टफ सिचुएशन जो है वो बन गई। द केस वॉज सो कॉम्प्लेक्स। अब जो केस है, इनकी मृत्यु का जो केस हुआ है कि भाई किस पे बिल फाड़े, वो क्या था? बहुत ही ज़्यादा पेचीदा था, कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। दैट दे डिसाइडेड टू सेट इट असाइड फॉर अ मोमेंट, कि उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू सेट रखने का, उसको असाइड यानी कि अलग रखने का, फॉर अ मोमेंट यानी कि एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जो है उस केस को जो है उन्होंने अलग रखने का निर्णय किया कि इसको अलग रखते हैं, देखते हैं किस पे बिल फाड़ेंगे इसका। ओके, डिस्पाइट द ट्रेजिडी यानी कि जो ट्रेजिडी हुई उसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, जो ट्रेजिडी है, त्रासदी हुई, उसके बावजूद द किंग कंटिन्यूड हिज ट्रेडिशन। अब जो राजा है उसने जारी रखा हिज ट्रेडिशन, यानी कि अपनी जो परंपरा है, ट्रेडिशन परंपरा होती है कि खाना खिलाने की जो परंपरा है उसको उसने जारी रखा। ऑफ फीडिंग द पीपल, ठीक है, खिलाने की, द पीपल लोगों को खिलाने की, गांव के लोगों को खिलाने की, द फॉलोइंग मंथ यानी कि जो आगे आने वाला जो महीना था
उसमें लोगों को खाने खिलाने की जो परंपरा है उसको जारी रखा। ट्रैवलर्स यानी कि यात्री, फ्रॉम अनदर विलेज यानी कि दूसरे गांव के जो यात्री हैं वो अराइव्ड, वो पहुंचे, आए, एंड और आस्क्ड अ लोकल विलेजर, और उन्होंने पूछा एक जो लोकल यानी कि जो स्थानीय विलेजर है, गांव वाला है, उससे पूछा फॉर डायरेक्शन, दिशा निर्देश के लिए पूछा, टू द किंग्स फीस्ट। अब जो राजा का जो फीस्ट है, कम्युनिटी फीस्ट जो रहता था जिसमें दावत होती थी, उसके बारे में पूछा कि भाई वो राजा का जो भंडारा है वो कहाँ होता है। तो पास के गांव के लोग आए, तो उन्होंने पूछा किसी लोकल गांव वाले से कि भाई बताओ भंडारा कहाँ होता है। द लोकल विलेजर वॉन्ड, अब जो लोकल विलेजर था यानी कि स्थानीय जो गांव वाला था, उसने चेतावनी दी, देम उनको, उनको किनको, जो दूसरे गांव वाले हैं उनको, सेइंग कहते हुए, डोंट डोंट यू लव योर लाइव्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों साथ में लगा दिया है कि क्या तुम प्यार नहीं करते योर लाइव्स, अपने जीवन से। तो क्या तुम अपने जीवन से प्यार नहीं करते। द किंग्स फूड, जो राजा का भोजन है, किल्ड, उसने मार दिया, मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया। इफ यू वॉन्ट टू डाई, यदि तुम मरना चाहते हो, गो अहेड, आगे बढ़ो, एंड ईट, और खाओ। तो गांव वाला बोल रहा है कि अरे तुम मरना चाहते हो क्या, राजा ने कितने लोगों को मार दिया है, और तुम्हें यदि जान नहीं प्यारी अपनी तो जाओ आगे बढ़ो। ओके, स्केर्ड बाय दिस, स्केर्ड यानी कि डर करके, बाय दिस यानी कि इस स्टेटमेंट से डर करके, द ट्रैवलर्स यानी कि वो जो यात्री थे, लेफ्ट विदाउट ईटिंग, अब वो जो है लीव लेफ्ट, चले गए, विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए जो है वो लोग चले गए। वॉचिंग दिस फ्रॉम अबाउ, वॉचिंग यानी कि देखते हुए, दिस यानी कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको देखते हुए, फ्रॉम अबाउ, ऊपर से देखते हुए, यमराज टोल्ड चित्रगुप्त, यमराज जो है उन्होंने कहा, चित्रगुप्त से कहा, टू पिन द बिल फॉर द प्रीवियस डेथ्स ऑन दैट लोकल विलेजर। क्या करना है, पिन, पिन का मतलब थोपना होता है, ठीक है, या फाड़ना बोल सकते हो, कि फाड़ दो बिल को, यानी कि बिल जो है, बिल हो गया बिजली का बिल नहीं है, जो कार्मिक डेट है, इसको डेब्ट नहीं पढ़ते, डेट पढ़ते हैं, मतलब कर्ज, ठीक है, कर्मों का जो कर्ज है उसका जो बिल जो है उसको थोप दो, किसके ऊपर, कौन सा बिल है ये, फॉर द प्रीवियस डेथ्स, यानी कि जो पहले की जो पिछली जो मौतें हुई है उनका जो बिल है वो किसके ऊपर थोप दो, उस लोकल विलेजर के ऊपर थोप दो, यानी कि जो स्थानीय गांव वाला है उसके ऊपर थोप दो, क्योंकि वही है कि उसके ऊपर हमें फाड़ना है बिल, किस पे फाड़े, इस गांव वाले के ऊपर फाड़ दो। ही एक्सप्लेन, उन्होंने समझाया, यमराज ने क्या समझाया, दैट की पीपल लाइक दिस विलेजर, लोग किस तरह के, दिस विलेजर यानी इस गांव वाले की तरह के जो लोग होते हैं, नाइदर डू एनीथिंग गुड, नाइदर यानी कि ना ही, डू एनीथिंग गुड देमसेल्व्स यानी कि ना ही तो कुछ भी अच्छा करते हैं खुद से, नोर ना ही, लेट अदर्स डू ना ही दूसरों को जो है वो अच्छा करने देते हैं, ठीक है। तो लेट का यूज तो ऐसे करते हैं कि लेट डू गुड यानी कि अच्छा करने दो, लेट अदर्स डू गुड दूसरों को अच्छा करने दो, तो दूसरों को भी जो है वो अच्छा नहीं करने देते हैं। तो नाइदर और नोर का अच्छा यूज हुआ है यहाँ पे, कि ना तो ये करने देते हैं, ना तो ये खुद करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं। दे स्प्रेड हाफ ट्रूथ्स, वे क्या करते हैं, फैलाते हैं, हाफ ट्रूथ्स, आधी जो सच्चाई है, अधूरी सच्चाई है वो फैलाते हैं, एंड और नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैलाते हैं। तो जो है खुद भी अच्छा नहीं करते हैं, ना दूसरों को अच्छा करने देते हैं, तो बिल इनके ऊपर फाड़ो, ये आधी सच्चाई और नकारात्मकता फैलाते हैं। द मॉरल लेसन यानी कि जो नैतिक शिक्षा है वो क्या है, ह्यूमंस यानी मनुष्य, ऑफन टॉक नॉनसेंस, अक्सर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, नॉनसेंस यानी कि बकवास बातें करते हैं, अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में, विदाउट हैविंग फुल नॉलेज ऑफ अ सिचुएशन, तो विदाउट हैविंग बिना हुए, फुल नॉलेज पूरा ज्ञान, मतलब बिना पूरा ज्ञान के, ऑफ अ सिचुएशन एक जो स्थिति है उसके बिना पूरे ज्ञान के जो लोग जो होते हैं वो नॉनसेंस बातें करते हैं। तो जो गांव वाला है उसको पूरी स्टोरी पता ही नहीं कि भाई सांप ने वो बूंदी गिरा दी उससे मर गए, उसने तो बस राजा पे बिल फाड़ दिया कि राजा मार देता है खाना खिला के, तो ये क्या था, ये एक नॉनसेंस बात थी, ठीक है। तो इसलिए यमराज ने जो है वो बिल फाड़ दिया उसके ऊपर। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ के वजह से, दिस यानी कि इस वजह से, अ पर्सनस रेपुटेशन यानी कि एक व्यक्ति की जो रेपुटेशन है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, इन सोसाइटी समाज के अंदर, कैन बी रून्ड, वो क्या हो सकती है, रून हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, इवन इफ भले ही दे आर इनहेरेंटली गुड,
भले ही वे क्या है, वो जो लोग हैं, जो रेप्यूटेटेड लोग हैं, वो क्या है, इनहेरेंटली यानी कि अंदर से ही, स्वभाव से ही अच्छे हैं। तो भले ही वो स्वभाव से ही अच्छे क्यों ना हो, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो खराब हो सकती है इस तरह के लोगों से। फाइनल मैसेज, इफ़ यू डोंट हैव द फुल स्टोरी, यदि आपके पास में नहीं है द फुल स्टोरी यानी कि पूरी कहानी आपके पास में नहीं है, अबाउट समवन, किसी के बारे में, तो किसी के बारे में जब आपको सब कुछ नहीं पता है, डोंट स्प्रेड, मत फैलाओ, हाफ नॉलेज, अधूरा ज्ञान मत फैलाओ, यानी कि अपने से अज्यूम मत करो कि अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर, जब तक आपको पूरी स्टोरी का नहीं पता हो, खुद से जो है वो बातें जोड़ करके नहीं बनानी है। तो इसी के साथ में ये कहानी जो है ये कंप्लीट होती है यहाँ पे। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, इसमें ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं, 107 कहानियाँ हैं जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग की हैबिट को बना के रखेंगी। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी और डेली लर्निंग के लिए बेस्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग्स जो है उनको पढ़ लेते हैं थोड़ा। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है आयोजित किया, ठीक है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजन करना होता है। सेकंड फॉर्म आइए यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड। टू अरेंज, अरेंज करना, व्यवस्थित करना, और प्लान, योजना बनाना, समथिंग, किसी चीज़ की प्रॉपरली, उचित ढंग से, तो उसी को ही तो ऑर्गेनाइज करना कहते हैं। कम्युनिटी फीस्ट, कम्युनिटी फीस्ट होता है सामूहिक भोज जिसमें बहुत सारे लोग आकर के खाना खाते हैं, गांव वाले वगैरह, तो उसी को हम कम्युनिटी फीस्ट कहते हैं। अ मील यानी कि एक भोजन, शेयर्ड बाय मैनी पीपल टुगेदर, इनकी साझा किया गया बहुत सारे लोगों से एक साथ में, तो उसी को कम्युनिटी फीस्ट कहते हैं। विलेजर्स तो गांव वाले होते हैं, पीपल लिविंग इन अ विलेज, लोग जो रहते हैं एक गांव में वो विलेजर्स हैं। हाई क्वालिटी यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला, कहते हैं ना हाई क्वालिटी। तो वेरी गुड इन स्टैंडर्ड और वैल्यू, यानी कि बहुत अच्छा हो जो स्टैंडर्ड में यानी कि स्तर में, और वैल्यू यानी कि महत्व में, कीमत में जो चीज़ अच्छी है उसको हाई क्वालिटी कहेंगे। तो राजा जो है वो हाई क्वालिटी फूड खिलाता था। गुडनेस, भलाई होती है, अच्छाई होती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड गुड, यानी कि जो गुण होता है होने का, अच्छा होने का, दयालु होने का, वही तो गुडनेस है। ट्रांसपोर्टेड, ले जाया गया, जब उस बर्तन को लेके जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, बीइंग ट्रांसपोर्टेड, तो द फूड वॉज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, ऐसे करके एक सेंटेंस आया था ऊपर पैसिव में लिखा हुआ था। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि लेकर के जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना कहते हैं। डाइनिंग एरिया मतलब होता है भोजन करने की जगह। अ प्लेस वेयर पीपल ईट फूड, एक स्थान जहाँ पर लोग जो है वो खाते हैं खाना, तो उसको क्या कहते हैं, डाइनिंग एरिया कहते हैं। ईगल बाज होता है। अ लार्ज बर्ड यानी कि एक बड़ा पक्षी, विशाल पक्षी। विथ स्ट्रॉन्ग विंग्स यानी मजबूत पंखों के साथ में। एंड शार्प आईज, और पैनी आंखों के साथ में, यानी कि तेज निगाहें आप बोल सकते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, ईगल कहते हैं। पता है ये ईगल बाज गाँव वाँव में तो ऐसे उड़ते रहते हैं। पॉइजन, जहर होता है, जहर। अ हार्मफुल सब्सटेंस यानी कि एक हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाला, हानिकारक, सब्सटेंस हो गया पदार्थ। दैट कैन कॉज डेथ यानी कि जो क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है डेथ, मौत, या कारण बन सकता है मौत का, ठीक है। कॉज का मतलब पैदा करना भी होता है, कारण बनना भी होता है। एक ऐसा हानिकारक पदार्थ जो मौत का कारण बन सकता है, तो वही जहर होता है। जहर के बाद में है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवंश, यानी कि सैडली और बाय बैड लक, यानी कि दुख से या बुरी किस्मत से कुछ हो गया, ठीक है, तो वो अनफॉर्चुनेटली है। ट्रेजेडी, दुखद घटना होती है। अ वेरी सैड और टेरिबल इवेंट, यानी कि एक बहुत ही दुखी करने वाली बोल सकते हो, या फिर टेरिबल भी तो दुख से ही रिलेटेड है, ऐसी कोई घटना हो, इवेंट हो, तो उसी को ट्रेजेडी कहते हैं। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि तेजी से फैलना, हाँ फ्रेज है, स्प्रेड लाइक, फैल गई, वाइल्ड फायर यानी कि आग की तरह फैलना होता है, बहुत तेजी से फैलने के लिए। टू स्प्रेड वेरी क्विकली अमंग पीपल, यानी कि फैलना बहुत तेजी से लोगों के बीच में, तो ये हो गया स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। डेवस्टेटेड, डेवस्टेटेड बहुत दुखी होता है। एक्सट्रीमली शॉक्ड एंड सैडेंड, तो एक्सट्रीमली शॉक्ड हो गया कि बहुत ही ज़्यादा एकदम झटका लग गया उसको कि भाई ये क्या हो गया, और बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया, तो उसी को हम डेवस्टेटेड कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है। हैविंग अ ड्यूटी, होना, ड्यूटी होना, कर्तव्य होना।
और या फिर ब्लेम करना फॉर समथिंग, कि बोलते हैं ना कि ये इसका करता हुआ ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ गलत हो गया तो उस पर ब्लेम कर देते हैं कि भाई ये तो तुम्हारा था काम, ठीक है, तुमने किया नहीं सही से, ये लो दोष लगा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं। ब्लेम करना, दोष करना फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। इंटेंशन इरादा होता है, अ प्लान और पर्पस, यानी कि एक योजना या फिर एक उद्देश्य, बिहाइंड एन एक्शन, एक एक्शन काम के पीछे, तो इरादा क्या है। प्रेडिटरी, शिकारी स्वभाव वाला, प्रेडिटरी नेचर, तो जो ईगल है वो क्या है, प्रेडिटरी इन नेचर है, तो इसीलिए तो वो शिकार कर रहा था, उस पर बिल नहीं फाड़ा उन्होंने। रिलेटेड टू हंटिंग, यानी कि संबंधित होना हंटिंग, शिकार करने से, अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का, फॉर फूड, भोजन के लिए, तो वो क्या है, प्रेडिटरी है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल होता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट हो, कठिन हो, टू अंडरस्टैंड, समझने में, और सॉल्व, हल करने में, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो सिचुएशन बनी है कॉम्प्लेक्स बन गई कि भाई किसके ऊपर जो है ये आरोप लगाया जाए कि जिम्मेदार कौन है उन मौतों का। ट्रेडिशन, परंपरा होती है। अ कस्टम फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि एक कस्टम, रिवाज हो गया आपका, फॉलोड यानी कि किया गया, पालन किया गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, तो वो एक परंपरा बन जाती है। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।